खो गया कारवां, एक दूर एक दिल में रहेंगे, तुम्हें याद हो। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, हम चले इसे जहां। चिट्ठियां कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, हुस्न को तेरे बहारों का सलाम। दोस्तों, कामयाब और नाकामी तो फिल्म इंडस्ट्री में आनी जानी है और हर अदाकार एक कामयाब पीरियड गुजार कर एक दिन ज़रूर गुमनामी का शिकार होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से सुपरस्टार गुमनामी में जाते हैं और एक्स्ट्रास को शोहरत और कामयाबी मिलते हैं। ऐसा ही एक वाक़या वहीद मुराद और नदीम के साथ भी पेश आया था, जब वहीद मुराद की छोटी सी गलती नदीम को सुपरस्टार बना गई और वहीद मुराद बाद में इस पर अफसोस का इजहार भी करते रहे। लेकिन फिर वक्त उनके हाथ से निकल चुका था और वो चाह कर भी अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल न कर सके। को हुस्न से दो चार न कर दे, तुम हो पराए न हम हैं बेगाने, चले भी आने चले जहां। तो सभी जानते हैं कि नदीम फिल्म इंडस्ट्री में एक गुलकार की हैसियत से आए थे और उनसे उनके वहम व गुमान ने भी नहीं था कि वो एक दिन पाकिस्तानी फिल्म के सुपरस्टार बनेंगे। इब्तिदा में नदीम गुलकार की हैसियत से काम हासिल करने के लिए एवर्न्यू स्टूडियो, ईस्टर्न स्टूडियो और दीगर निगारखानों के चक्कर काटते थे। उन्हें कभी काम मिलता और कभी नाकाम भी हो जाया करते थे, लेकिन म्यूजिक ही उनका पैशन था और वो गुलकारी को कैरियर बनाना चाहते थे। नदीम की आवाज में एक जादू था, लेकिन वो जादू चल न सका। उन्होंने कई यादगार गीत रिकॉर्ड कराए जो बाद में पाकिस्तान के मशहूर गुलकारों ने गाए। फिल्म अनीला का मशहूर जमाना गीत बहुत याद आएंगे तुमको नदीम में ही रिकॉर्ड कराया था, लेकिन वो फिल्म में शामिल न हो सका और गुलकार मेहदी हसन की आवाज में फिल्म में दोबारा शामिल किया गया और नदीम पर पिक्चराइज हुआ। तू मेरे साथ साथ रहे, तू जुदा न हो। होने वाली चीज थी हो गई, मैं तेरे प्यार में बातों ही बातों में मौसम खुशगवार हो गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि नदीम ने गीत रिकॉर्ड कराए लेकिन वो फिल्म में शामिल नहीं किए गए। शायद कुदरत नदीम को एक गुलकार नहीं बल्कि अदाकार की हैसियत से कामयाब कराना चाहती थी। नदीम ने एक ऐसा गीत भी रिकॉर्ड कराया जो कि फिल्म में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान वहीद मुराद को हुआ और वो मरते दम तक इस गीत को न भूल सके। ये वाकया कुछ यूँ है कि वहीद मुराद ने मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल से अपनी फिल्म के लिए किसी बड़े गुलकार से गीत रिकॉर्ड कराने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त नदीम भी स्टूडियो के चक्कर लगा रहे थे और मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल को नदीम की आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए उसने ये गीत नदीम से रिकॉर्ड कराया और वहीद मुराद को ये गीत सुनाया। वहीद मुराद ने मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल से पूछा कि ये किसकी आवाज है, तो लाल मोहम्मद ने कहा कि ये एक नया लड़का आया है जिसका नाम नजीर बेग है और बहुत अच्छा गाता है, लेकिन वहीद मुराद ने ये गीत रिजेक्ट किया। की कसम खाते हैं हम, हो बंदगी मेरी तुम्ही मेरी इबादत हो बहुत। वक्त गुजरता रहा और नदीम गुलकारी से मायूस होकर ढाका चले गए, जहां उन्हें फिल्म चकोरी बतौर हीरो मिली और सुपरहिट करार पाई। चकोरी ने प्लेटिनियम जुबली मनाई, उनसे पहले सिर्फ एक पाकिस्तानी फिल्म अरमान ने प्लेटिनियम जुबली मनाई थी। गोए नदीम ने वहीद मुराद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चकोरी के बाद नदीम की दूसरी फिल्म छोटे साहब भी सुपरहिट करार पाई और तीसरी फिल्म संग दिल भी सुपरहिट साबित हुई। मुसलसल 3 सुपरहिट फिल्मों ने नदीम को सुपरस्टार बना दिया और पाकिस्तानी स्टूडियो में हलचल मच गई। एक दिन वहीद मुराद स्टूडियो में लाल मोहम्मद इकबाल से ही पूछने लगे कि ये कौन नया लड़का आन टपका है जो मेरी फिल्मों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता आ रहा है। मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया कि ये वही नजीर लड़का है जिसका गाया हुआ गीत हमने रिजेक्ट किया था। वहीद मुराद साहब मुस्कुराए और कहा कि काश हम उसका गीत रिजेक्ट न करते तो ये गुलकार ही रहता और आज मेरे सामने बतौर अदाकार के खड़ा न होता और न ही मेरे फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ता। लेकिन किस्मत अपनी बाजी खेल चुकी थी और पाकिस्तान को नदीम की सूरत में एक सुपरस्टार मिल चुका था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।